दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएसबी बोल के इनका नाम है और बिहार से हैं, ये बिहार, वेस्ट चंपारण बिहार से। और इनका पूछना है कि सर, शॉप का माल बेचना है, आप लेते हैं क्या? दुकान बंद हो गया है। तो देखिए, ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि जिस पे इनको थोड़ा सा और मेंशन कर देना चाहिए था कि किस टाइप का दुकान है और क्या ये बेचते हैं। तो हम लोग को जहाँ तक ज़्यादातर इस तरीके का जो काम आता है या इस तरीके का जो जो भी केस स्टडी आता है, उसमें ज़्यादातर कपड़े का ही दुकान होता है कि कपड़े का दुकान लोग खोल लेते हैं। मान लीजिए सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, गांधीनगर, ये सब जगह से कपड़ा ये लोग होलसेल में ले आते हैं। और मार्जिन तो बहुत दिखता है कि मान लीजिए आपने दर्जन खरीदा 2,000 का और माल बिकेगा 6,000 का। इस तरीके का बहुत सारा जो है प्रॉफिट मार्जिन दिखता है। मगर ये प्रॉफिट मार्जिन इतना आसान नहीं होता कि कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मार्जिन तभी आपको मिलेगा जब किसी भी दुकान में अगर आप काम कर रहे हो या आपका अपना बिजनेस है, उसमें आप मार्केटिंग कर रहे हो और आपका माल बिके। जब आपका सामान ज़्यादा सेल नहीं होगा तो भले ही 100% मार्जिन भी हो तो भी कोई मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि आपको दुकान का रेंट देना है, अपना खुद का आपका कॉस्टिंग है, जो आपने प्रोडक्ट में पैसा लगाया उसका कॉस्टिंग है। तो इस वजह से लोगों का लॉस हो जाता है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये वीडियो बना रहे हैं हम इसलिए ताकि मान लीजिए आप लोग भी ऐसे झांसे में ना फंसे। बहुत बार होता क्या है कि लोगों को दिखता है कि ये डबल मुनाफा, ट्रिपल मुनाफा किसी ने दिखा दिया। बेचने वाला आपको दिखाएगा हमेशा, बेचने वाला या गारमेंट का काम कीजिए या कोई भी काम कीजिए, वो आपको डबल मुनाफा दिखाएगा ही दिखाएगा कि आप 300 में खरीदिए और 750 में बेचिए। मगर ये होता नहीं है इतना आसान। ये उनके लिए फेमस है जो मान लीजिए, अब बड़े फील्ड में आप जाइए, देखिए जो होलसेलर हैं वो कितना मार्जिन रखते हैं। जो आपको दिया होगा वो भी तो कुछ प्रॉफिट किया होगा, तो वो तो डबल नहीं किया होगा। आपको भले ही डबल का रास्ता दिखा रहा है कि आप डबल कमाइए, मगर वो जो है 5% 10% ही कमा के अपना काम कर गया। अब उसका जो 5% 10% है उसमें उसको रोज क्लाइंट मिल रहा है, मान लीजिए हमेशा उसको चीज़ें मिल रही हैं, वो अपना पैसा जो है आराम से कमाया और कमा के आपको थमा दिया प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट लेके मान लीजिए निकल लिए। अब प्रोडक्ट लेने के बाद आपसे मान लीजिए हो नहीं रहा है, सेल्स मार्केटिंग हो नहीं रहा है, तो फिर आपको इस तरह का सिचुएशन आता है कि आपका दुकान का पैसा भी वेस्ट जाता है, दुकान में जो आपने डेकोरेशन किया वो भी वेस्ट जाता है, और उसके साथ से सामान बेचने के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है। सामान बिकता है मगर पता चला कौड़ियों के दाम, जो चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदा वो चीज़ पता चला कोई आपको 2 रुपये दे के ले जाएगा। इस तरह का सिचुएशन जो है मार्केट में ज़्यादा होता है। तो ये एक स्टडी है सबके लिए, हम लोग के पास भी आते रहता है, इसलिए आप लोग को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, दुकानदार हैं या बिजनेसमैन है, कुछ करना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ें हमेशा वीडियोस देखते रहते हैं। खासकर दूसरे का चैनल भी देखते हैं। हम तो इस तरह का वीडियोस कोई बनाते नहीं कि आइए डबल कमाइए, ट्रिपल कमाइए, 4 कमाइए। हम लोग लाइसेंस के बारे में बनाते हैं, चीज़ों के बारे में बनाते हैं, सेगमेंट के बारे में समझाते हैं कि हाँ किस तरीके से बिजनेस होता है, कैसे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग के बारे में हमेशा समझाते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो आपका और अगर आपको मार्केटिंग ना आए, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करने आता आज के दौर में, तो फिर आप कितना भी सस्ता खरीद के दुकान लगा के कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब क्लाइंट ही आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। देखिए, हम लोग जो अपना खुद का ही मार्केटिंग हम लोग बता रहे हैं, हम लोग रेगुलर वीडियोस डालते हैं, कम से कम दिन में 10-12 वीडियोस जाता है, 2 लॉन्ग वीडियोस जाता है, बाकी शॉर्ट वीडियोस छोटा छोटा जाता रहता है। तो इसका कारण क्या है? 15 साल हमारा पुराना बिजनेस है, ऑनगोइंग क्लाइंट पहले से बना हुआ है, नया क्लाइंट रोज आता है, फिर भी रोज हमें डालने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है ताकि लोग आपको हमेशा देखते रहें। जब आपको हमेशा देखेंगे, चाहे दुकान हो, बिजनेस हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तभी आपका प्रोडक्ट सामान जो है रिलायबल होगा और आप अपना सर्विस दे पाएंगे। नहीं तो सर्विस देने वाले हज़ार पड़े हैं, लोग गायब हो जाते हैं इस वजह से। तो ये सब कारण यही है कि दुकान मान लीजिए दुकान का सामान बेचने के लिए या कि कुछ ना कुछ तो मजबूरी आ गया होगा। मेन मजबूरी यही है कि मार्केटिंग नहीं हुआ, सेल्स नहीं हुआ, सामान नहीं बिका। तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं बिका। मार्केट में कंपटीशन, रेट का ज़्यादा होना, या आपके पास क्वालिटी ना होना सामान बेचने का, या मार्केटिंग आपका जीरो करना। आप दुकान पे लगा देते हो 2 लाख, सामान खरीद लेते हो 5 लाख का, आदमी रख लेते हो, मगर मार्केटिंग पे 1 रुपये आपसे जेब से निकलता नहीं। तो जब तक मार्केटिंग नहीं होगा भैया, तो कौन आपका सामान खरीदने के लिए बेचैन होकर बैठा हुआ है कि आपसे खरीद रहा है? आप ही से क्यों खरीदेगा? ऐसी क्या मजबूरी है? इसलिए जितना सामान खरीदें उससे कम से कम आपको 10% तो मार्केटिंग के लिए आपके पास होना चाहिए। और ये बात समझ लीजिए, नहीं तो ऐसा जो है हमेशा सबके साथ होगा।
90% जो छोटे बिजनेसमैन है उनका बिजनेस जो धंधा जो है इसी तरीके से डूबेगा और आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, कैसे मार्केटिंग करें, कहाँ से करें, तो ये ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। इसके अलावा बिजनेस का लाइसेंस बनवाना हो तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग बतवाते हैं। और ये रहा ये दुकान खरीदने के बाद, तो सामान हम लोग कोई भी नहीं खरीदते हैं, हम लोग किसी चीज़ के बायर नहीं है, हम लोग कंसल्टेंट हैं। अगर मान लीजिए गारमेंट का होता, वीडियो वगैरह बना के देते, तो कोलकाता में बहुत सारा पार्टी है जो यही बिजनेस करता है, जो किसी का दुकान बंद हो जाए, किसी का दुकान में बाढ़ का पानी घुस जाए, किसी के दुकान में आग लग जाए, तो वो लोग जाके ये सब सामान खरीदता है। खासकर गुजरात के लोग इसमें ज़्यादा हैं, लिबर्टी मार्केट में। और उन लोगों का मैं नंबर दे देता, नंबर दे दूंगा, आप बात करके अगर आपको जमेगा तो आप कीजिएगा, नहीं जमेगा तो मत कीजिएगा। इसमें हम लोग का कोई भी रुपये पैसे का लेना देना नहीं है। आपका बात करना, आपका चीज़, आपका सिक्योरिटी, पैसा लेना देना, वो सब आपका पर्सनल है, क्योंकि आप भी तो कुछ करेंगे ना। ये नहीं कि किसी ने नंबर दे दिया तो आंख बंद करके, नहीं, वो सब ज़माना अब नहीं है। कितना भी नंबर कोई दे दे तो अपना रिलायबल सोर्स से जानकारी करके, बात करके, सोच के, समझ के, और जो प्रैक्टिकल पोजीशन है कि पैसा सामान ले जाइए, पैसा दीजिए, आइए फेस टू फेस देखिए सामान, पैसा दीजिए, ले जाइए। इस तरीके से प्रैक्टिकल बन के रहिएगा तो धंधा पानी जो है चलेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका भी शटर डाउन होने में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।